जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोत आज कुछ ऐसे कड़ियों के साथ जिनको अगर गांधी जी के हत्या के वक्त जोड़ दिया गया होता तो आज हिंदू और हिंदुस्तान की 90% राजनीति बेलगाम नहीं हुई होती। हिंदू मुस्लिम के बीच के खाई की लंबाई, चौड़ाई और गहराई खतरनाक स्तर पर नहीं पहुंच रही होती। गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, पर क्या गोडसे किसी जयचंद के ब्रेन वॉश से, ध्यान दीजिएगा, पर क्या गोडसे किसी जयचंद के ब्रेन वॉश से आत्मघाती बन किसी रहस्यमय व्यक्ति के प्रयोगशाला का शिकार बना? एक बहुत गंभीर प्रश्न है और इस पर पुनर्शोध होना चाहिए, क्योंकि आज के हिंदुस्तान की सारी परिस्थितियां गांधी जी हत्या से जुड़ी हुई है। सिर्फ गोडसे ही नहीं, पूरा हिंदू समुदाय आज तक रहस्यमय शिकारी के जाल में उलझा हुआ है। कड़ियों को सुनिए और फिर खुद से सोचिए, जांचिए और आत्ममंथन करिए, क्योंकि पहली बार आज के वर्तमान को सुधारने के लिए अतीत के कुछ पन्नों को कुरेदना भी जरूरी है। क्या गोडसे एक आत्मघाती व्यक्ति जो किसी जयचंद के कारण अनजाने में हिंदुस्तान, हिंदू संस्कृति, हिंदू संगठन के लिए राह में आजादी के फूल के जगह तुष्टीकरण, धर्मांतरण को स्थापित करवाने में किसी रहस्यमय व्यक्ति के शक्ति के प्रयोगशाला का शिकार बना? क्या रहस्यमय शक्ति ने हिंदू संगठन के किसी जयचंद के मदद से पहली बार बन रहे हिंदुस्तान के उत्थान को राजनीति का खतरनाक प्रयोगशाला बनवाया? पहली बार मतलब अनगिनत राजशाही से मुक्त प्रजा एक देश छतरी में आ रही थी। पहले अलग राज्य, अलग राजा, खंडित हिंदुस्तान और फिर 800 साल इस्लामिक आक्रांता, 300 साल ब्रिटिश शासन के बाद हिंदुस्तान के छतरी में चारों दिशा की हिंदू संस्कृति आने के लिए बेताब थी और व्यग्र थी। मेरे इस चैनल से आप जुड़ जाएं, क्योंकि रहस्यमय शक्ति का स्थापित प्रयोग राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के हिंदू संगठन, हिंदू उत्थान, हिंदू संस्कृति से लड़ते रहने के लिए लगातार प्रेरित करता है और 15 जनवरी 2025 को हिंदुस्तान के हर स्टेट से लड़ते रहने का एक भ्रामक बयान जारी कर चुके हैं। 16 जनवरी 2025 को वर्शिप एक्ट को बचाने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, यानी वर्तमान के हिंदुस्तान पर क्रूर मुगलों का साया बनाए रखने का कुत्सित प्रयास जारी है। रहस्यमय शक्ति शायद एकत्र हिंदुस्तान के हिंदू और संस्कृति को आजाद नहीं देखना चाहता था। अतः हिंदू के विरोध में हिंदू संस्कृति को जकड़े रखने के लिए कुछ प्रयोगशाला के कड़ियों पर बात होनी अब अति आवश्यक है और मेरे कड़ियों की प्रमाणित सच्चाई है और पर कड़ियों को आज तक जोड़ के शायद किसी ने नहीं देखा है। इन कड़ियों को न जोड़ना हिंदू को गुलाम बनाए रखा, हिंदू में जातिवाद का जहर बोया, हिंदू को सेकुलर के झांसे में रखकर डेमोग्राफिक बदलाव करवाया, हिंदू में वामपंथ विचार से गरीब हिंदू का इस्तेमाल हुआ और कई जगहों से व्यापारी वर्ग का पलायन हुआ। दिमाग पर जोर डालिए। रहस्यमय शक्ति मजबूत बना रहा और रहस्यमय शक्ति का प्रयोगशाला आज तक 90% राजनीति को हिंदू और हिंदू संस्कृति से जोड़ नहीं पाया। यह कटु सत्य है। 90% राजनीति का देश नीति नियम विरोध भी में सुधार अब जन आंदोलन के बिना संभव नहीं है। एक बार फिर जन आंदोलन ही हिंदू और हिंदू संस्कृति को रहस्यमय शक्ति के प्रयोगशाला से मुक्त करेगा और इसके बाद ही हिंदुस्तान असल में आजाद होगा, हिंदू संस्कृति आजाद होगी, हिंदू भी आजाद होगा। आगे सुने और इस चैनल से जुड़े, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। क्या गोडसे आत्मघाती व्यक्ति जो अनजाने में हिंदू के लिए घातक बना? क्योंकि पूरी स्टोरी के बाद आप भी रहस्यमय शक्ति पर शोध कर पाएंगे
रहस्यमय शक्ति पर पुनर्विचार ही हिंदू आजादी होगी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, आतंक से मुक्ति होगी। पहला उदाहरण 15 जनवरी 25 के एपिसोड में दे चुका हूं, उसको भी सुने और अब दूसरे उदाहरण से रहस्यमय शक्ति को जरूर खोजें, क्योंकि दूसरा उदाहरण गांधी जी की हत्या और गांधी के टाइटल से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू को आज तक बैकफुट पर रखा हुआ है। नाथूराम गोडसे से जुड़ा हुआ है, जो पहली बार बन रहे एकत्र भारत में हिंदू को बैकफुट पर ढकेलने का कारण बना। गोडसे को लेकर बहुत सारे भ्रम फैलाए गए, क्योंकि शायद रहस्यमय शक्ति ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था और उसी के मुताबिक आज तक हिंदुस्तान चल रहा है। उन्हीं भ्रम को लेकर आज तक गोडसे पर मतभेद भी है, पर गोडसे के एक अनुमानित सच पर चर्चा कभी नहीं हुआ। यह आश्चर्यजनक विषय है। यकीन मानिए, जो चर्चा आज तक नहीं हुआ, उस अनुमानित सच को लाने का मेरा प्रयास है और शोध की भी आवश्यकता है। इस पुनर्शोध के बाद रहस्यमय शक्ति का प्रभाव दिखेगा और हिंदू को बैकफुट पर रखने का कारण दिखेगा। जातिवाद प्रयोगशाला दिखेगा, जो हिंदू को हिंदुस्तान में कमजोर किया। गोडसे देशभक्त था या नहीं, इस पर खूब चर्चा हुई है, पर क्या गोडसे आत्मघाती व्यक्ति था, इस विषय पर आज तक चर्चा नहीं हुई, शोध नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप आजादी के, ध्यान दीजिएगा, आजादी के 169 दिन के अंदर, 169 दिन के अंदर गांधी जी हत्या ने आजाद भारत के हर हिंदू संगठन, हिंदू संस्कृति उत्थान को सीधा पीछे ढकेल दिया। इस्लामिक आक्रांता महान बन गए और मुस्लिम वोट बैंक प्रयोगशाला, धर्मांतरण प्रयोगशाला को कोई दिक्कत नहीं। कश्मीर में हिंदू जमीन पर कब्जा करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। मणिपुर, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट में हिंदुओं को गली कूचे जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। घुसपैठ और घुसपैठियों को वैध बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। पर अब कुछ प्रश्न अति आवश्यक। नंबर 1, क्या गोडसे ने अनजाने में ब्रेन वॉश होकर गांधी जी का हत्या आजादी के 169 दिन के अंदर किया? नंबर 2, क्या किसी बाहरी अंदरूनी रहस्यमय शक्ति ने किसी गद्दार हिंदू का इस्तेमाल किया जो गोडसे का ब्रेन वॉश किया? नंबर 3, क्या बाहरी अंदरूनी रहस्यमय शक्ति ने आजादी के 169 दिन के अंदर हिंदू संगठन के एक अदने से व्यक्ति गोडसे के माध्यम से नेहरू परिवार को आजाद भारत का एक छत्र किंग बना दिया? नंबर 4, क्या बाहरी अंदरूनी शक्ति ने गांधी जी के टाइटल से इंदिरा गांधी और परिवार को मजबूत बना दिया? नंबर 5, क्या अंदरूनी बाहरी रहस्यमय शक्ति ने 1942 में ही, ध्यान दीजिएगा, क्या अंदरूनी बाहरी रहस्यमय शक्ति ने 1942 में ही इंदिरा प्रियदर्शनी को शादी के बंधन में बांधकर गांधी टाइटल लगवा दिया? क्योंकि शायद रहस्यमय शक्ति को जल्द आजादी का अनुमान था और गांधी टाइटल के महत्व का भी अनुमान हो चुका था। नंबर 6, क्या बाहरी अंदरूनी रहस्यमय शक्ति ने आजादी के 169 दिन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के हत्या का प्लान करवाकर आजादी के सारे राज को दफन कर दिया? 1945 में सुभाष चंद्र बोस मिसिंग राज को भी दफन करवा दिया। नंबर 7, क्या रहस्यमय शक्ति ने उन सारे राज को दफन करने का प्लान बनाया जो हर बार नेहरू जी को वोट न मिलने के बावजूद भी नेहरू जी गांधी जी का पसंद बने रहे, या गांधी जी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए लगातार सारे उम्मीदवारों को दरकिनार किया, या कोई ऐसा राज था जो बार बार गांधी जी को मजबूर कर रहा था कि वो नेहरू जी को ही प्रमोट करें? यकीन मानिए, उपरोक्त कड़ियों पर नया शोध होना चाहिए, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने गोली तो जरूर मारी, यह सत्य है, पर कई प्रश्न आज भी अनसुलझे हैं। एकमात्र सर्वोपरि व्यक्ति को देश के रास्ते से हटवाना कुछ के लिए खुला मैदान साबित हुआ, और यही हुआ और आज तक खुलेआम चल रहा है। नाथूराम गोडसे के माध्यम से हिंदू को आज तक घर में बंद रखने के लिए मजबूर किया जाता रहा। एक महत्वपूर्ण तर्क आप सभी जरूर ध्यान दें। नाथूराम गोडसे का कोई व्यक्तिगत दुश्मनी गांधी जी से था नहीं। गोडसे परिवार का कोई व्यक्ति विभाजन का शिकार भी नहीं बना था।
गांधी जी को मारकर गोडसे को न तो प्रधानमंत्री का पोस्ट मिल सकता था और न ही कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट मिलने का कोई उम्मीद उसको भी रहा होगा। तब आजादी के 169 दिन के अंदर गांधी जी की हत्या का मकसद क्या सिर्फ बंटवारा? शायद नहीं। गांधी जी हत्या के बाद जिस तरह से देश की राजनीति हिंदू और हिंदू संस्कृति के विरोध में चली और आज तक चल रही है, 90% राजनीति आज तक उसी प्रयोगशाला के अंतर्गत चल रही है। यह साफ साफ इंगित होता है कि पूरी की पूरी दाल काली थी। शायद कहानी वो नहीं कि गोडसे ने बंटवारा के गुस्से से गांधी जी की हत्या किया। अनुमानित सच शायद गोडसे को जयचंद ने ब्रेन वॉश किया और शायद जयचंद किसी रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में था और रहस्यमय शक्ति सारे राज को दफन करवा देना चाहती थी और शायद इसीलिए 1942 का प्रयोगशाला 30 जनवरी 1948 को संपूर्ण हुआ। बाहरी हो या अंदरूनी रहस्यमय शक्ति, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी था, लेकिन एक रहस्यमय शक्ति जरूर था। हिंदू संगठन से गांधी जी का हत्या करवाकर सारे राज को दफन करवा दिया और नेहरू जी और परिवार को एकमात्र सर्वशक्तिमान बना दिया गया और एक तरह से गांधी टाइटल भी कॉपीराइट बन गया। ध्यान से सुने और समझे। आज के या पूर्व के कोई भी अपराध के पीछे के 4 मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1, खुद का फायदा लेना हो तब अपराध कोई करता है। नंबर 2, खुद या परिवार के अपमान का बदला लेने के लिए भी अपराध किया जाता है। नंबर 3, किसी तीसरे को फायदा देने के लिए, थोड़े से कमाई के लिए जानबूझकर अपराध कोई करता है। और नंबर 4, किसी से ब्रेन वॉश होकर रहस्यमय व्यक्ति संगठन को अनजाने में फायदा पहुंचा देना। ऐसे लोगों को आत्मघाती व्यक्ति बोलते हैं और आज कई ऐसे संगठन पूरे विश्व में सक्रिय हैं जो आत्मघाती व्यक्ति के इस्तेमाल से अपना एजेंडा चला रहे हैं। और अनुमानित रूप से अगर सही तरीके से कड़ियों को जोड़ा जाता, गोडसे के केस में भी आत्मघाती व्यक्ति का एजेंडा साफ साफ नजर पूरे हिंदुस्तान को आ सकता है। और यह भी हो सकता है कि गोडसे को ब्रेन वॉश किया गया, हिंदू संगठन से कोई गद्दार रहस्यमय शक्ति से मिला हुआ था, क्योंकि हिंदू में कई जयचंद 1200 साल की गुलामी का कारण बने, ये हम सभी जानते हैं। उस गद्दार ने गोडसे का ब्रेन वॉश किया, जो गोडसे के आंखों के सामने सिर्फ गांधी जी को बंटवारा का दोषी साबित किया और बाकी सब राफ साफ नजर आए। और गांधी जी का हत्या के बाद क्या हुआ, यह सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1, पूरे देश में हिंदू और हिंदू संस्कृति हाशिए पर और आज तक 90% राजनीति का पहला अध्याय हिंदू संस्कृति और हिंदू का विरोध। नंबर 2, सारे हिंदू संगठन पर प्रतिबंध लग गए जो भाजपा के उदय तक जारी रहा। 1947 से भाजपा के उदय तक अधिकांश महत्वपूर्ण हिंदू नेता रहस्यमयी मौत का शिकार बनते रहे। नंबर 3, नाथूराम गोडसे गांधी जी का हत्यारा साबित किया गया और पूरा हिंदू आज तक उलझा हुआ है और डिवाइडेड भी है। और भारत में उस समय रह गई मुस्लिम आबादी भी हिंदू को गांधी जी का हत्या का दोषी मानी, जिसके कारण आज सामाजिक खाई भी लगातार बढ़ी। नंबर 4, गांधी जी हत्या के बाद कश्मीर पूर्णतः एक परिवार के कब्जे में और कश्मीर का विवाद आज तक सैनिकों के शहादत का कारण बना हुआ है। नंबर 5, हर हिंदू उत्थान पर, मंदिर निर्माण पर 90% राजनीतिक विरोध, 90% राजनीतिक दल का विरोध होना निश्चित, हिंदू आस्था काल्पनिक बताते रहना निश्चित, राजनीति का नाश्ता खाना हिंदू विरोध, हिंदू संस्कृति विरोध, जिसके कारण हिंदू में जातिवाद जहर बोना आसान हुआ, फर्जी सेकुलरवाद थ्योरी को बनाना आसान हुआ। नंबर 6, मुस्लिम को देश नीति से नजर वोट नीति से जोड़ने का अनवरत प्रयोगशाला
हिंदू आवाज भी नहीं उठा सका। उल्टे हिंदू को कभी आतंकी या कभी हिंसक बताया गया, क्योंकि हिंदू संगठन का एक अदना सा नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया, जिससे गोडसे को कोई फायदा नहीं था। इसी से शक होता है कि यह खतरनाक प्रयोगशाला था, कोई रहस्यमय शक्ति का दूरदर्शी सोच था। ऐसे कई वाक्य हैं जो साबित करता है कि बाहरी या भीतरी रहस्यमय शक्ति ने 1942 में इंदिरा प्रियदर्शनी को इंदिरा गांधी बनने के बाद नेहरू परिवार को आजाद भारत का बागडोर पकड़वाया। फिर आजादी के 169 दिन के अंदर हिंदू संगठन के अदने से गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या करवाकर पहली बार एक देश के छतरी में संगठित होने वाले हिंदुओं, हिंदू संस्कृति को अलग थलग करवाया। इसके बाद हर मुस्लिम को वोट बैंक के लिए हर तरह का अनर्गल सुविधा दिया गया, जिसके कारण आज 16 जनवरी 2025 को राहुल गांधी एंड टीम, कांग्रेस एंड टीम वर्शिप एक्ट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयत को बढ़ाने के लिए खुला छूट दिया गया। वक्त के मुताबिक रहस्यमय व्यक्ति का फॉर्मूला आज तक जारी है। देश में पैदा होने वाले हर राजनीतिक दल भी हिंदू विरोध, मंदिर विरोध, हिंदू संस्कृति विरोध को पहला राजनीतिक हथियार बनाकर आज राजनीति के शीर्ष पर काबिज है। यकीन मानिए, पुनर्शोध हुआ तो असली रहस्यमय व्यक्ति का हिंदुस्तान और हिंदू के साथ किया गया धोखा हर गरीब, मजदूर, आदिवासी को देश नीति से जोड़ेगा। और देश नीति होगा, देश नीति नियम होगा तो ही किसी भी हुनर का सम्मान होगा। यह अनुज्योत का देश से वादा है। और अगर यह न हुआ तो आप कोई भी हो, कहीं भी हो, आप कहीं भी सुरक्षित नहीं। अतः अनुज्योत का सभी सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक संस्था से अनुरोध होगा कि गोडसे द्वारा गांधी जी हत्या पर नए सिरे से शोध करें और हिंदुस्तान को बताएं, क्योंकि हर देश का एक संस्कृति होता है, एक सभ्यता होता है, एक वजूद होता है। और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाने का प्रयास सिर्फ हिंदुस्तान को मिटाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यहां के रहने वाले हर हिंदू के अस्तित्व को, धर्मांतरित हिंदू के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास है। अनुमानित रूप से अगर 1947 के बाद की स्थितियों को देखा जाए तो एग्जैक्टली वही हुआ जो रहस्यमय व्यक्ति ने या दूरदर्शी सोच ने सोचा होगा। गोडसे को किसी जयचंद द्वारा ब्रेनवास आत्मघाती बनाया गया और आजाद भारत के एकमात्र सर्वमान्य व्यक्ति गांधी जी को हिंदू द्वारा रास्ते से हटाकर आजाद भारत के शासन व्यवस्था को कुछ भी निर्णय लेते रहने के लिए स्वतंत्र किया गया। न तो हिंदू स्वतंत्र हुआ, न हिंदू संस्कृति स्वतंत्र हुई, न काबी मंदिर स्वतंत्र हुए, बल्कि हिंदुओं के माथे पर गांधी हत्या का कलंक लगा, जिसका जिक्र आज भी 90% राजनीति हिंदू आवाज को दबाने के लिए करती है और हिंदुओं को कभी हिंसक बताती है, कभी आतंकी बताती है। 2014 के बाद की स्थितियां बदली और अब हिंदू आवाज उठा रहा, पर ज्यादातर शिक्षित वर्ग जागरूक हुआ है। अगर गांधी जी हत्या और गोडसे पर पुनर्शोध हो तो रहस्यमय शक्ति का हिंदुस्तान के प्रति स्थापित प्रयोगशाला का सच पूरे हिंदुस्तान की आंख खोल सकता है और फिर समान देश नीति नियम हिंदुस्तान के पुनरुद्धार का मार्ग बन सकता है, हुनर का सम्मान बन सकता है, अर्जित संपत्ति का सुरक्षा बन सकता है। भटके और धर्मांतरण को भी देश नीति के दायरे में ला सकता है। इसके बाद ही हिंदुस्तान का पूर्ण विकास संभव हो पाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगला एपिसोड भाजपा के जन्मदाता पर, यानी कुछ ऐसे अनजाने व्यक्ति जो भाजपा को हिंदुस्तान में अनजाने में जन्म दिए, पर आज तक न तो देश पहचान पाया, न भाजपा का कोई शीर्ष नेता और न कोई बड़े नेता। मेरे एपिसोड के बाद हर घर का सपना उस अनजान शख्स के साथ होना चाहिए जो भाजपा को खड़ा कर हिंदुस्तान के लिए राजनीति में उम्मीद का किरण दिए हैं और हिंदुस्तान के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त करवाए हैं। भाजपा को भी और भाजपा शीर्ष नेतृत्व को भी अगर ये अगला एपिसोड या ये एपिसोड सुनने को मिले तो वो जरूर इस पर शोध करें और गांधी जी हत्या पर पुनर्शोध
हिंदुस्तान को नए सिरे से खड़ा करेगा। और भाजपा को जिन लोगों ने अनजाने में खड़ा किया, उनका सम्मान पूरे देश का सम्मान होगा। और यहां से भी हिंदुस्तान एक अलग तरीके का गति पकड़ेगा और यहीं से विश्व गुरु बनने का मार्ग भी हिंदुस्तान को मिलेगा, हिंदुस्तान के नागरिकों को मिलेगा। जय हिंद, धन्यवाद। अगले एपिसोड में जल्द ही मिलते हैं।